एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में एसके संकल्प में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आप लोगों को पता है, अभी हमारे दो विषय चल रहे हैं, इकोनॉमिक्स एंड कला एंड संस्कृति। इकोनॉमिक्स के हमारे 4 लेक्चर हो चुके हैं, जिसमें मैंने आपको जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी, एनडीपी के बारे में बताया है, विकसित, अविकसित, अल्प विकसित देशों के बारे में बताया है, इकोनॉमिक्स के टाइप बताए हैं, और आपका आइडियोलॉजी जो बताई है, आइडियोलॉजी के आधार पर जो देश में बटी हुई है इकोनॉमी, कौन सा देश की इकोनॉमी क्या है या किस देश की आइडियोलॉजी क्या है, ये सारी चीजें मैंने आपको पिछली वीडियोस में बताई इकोनॉमी वाले लेक्चर में। अब जो मैं लेकर आया हूं आपका कला एवं संस्कृति का लेकर आया हूं, 8 से 9 लेक्चर उसमें हो चुके हैं। आज जो हम बहुत जल्दी में पढ़ेंगे भारत के प्रमुख मंदिर। क्यों? क्योंकि इसमें कोई भी ऐसी टेक्निकल चीज नहीं, सिंपल है जो जहां पर बसे हुए हैं। तो इसको बिना टाइम गवाए के साथ जल्दी इसको नोट्स को साथ बनाना स्टार्ट करते हैं। जो स्टेट का आपका मंदिर होगा उस स्टेट में मैं उसको मेंशन कर दूंगा। आपको क्या करना है, मैप तैयार रखना है, मैप बना लेना है। मैंने बना के रख लिया है। हेडिंग जैसे आपको पता है, मैंने आपको मंदिर पढ़ा दिए हैं, मंदिर की शैलियां पढ़ाई हैं, मंदिर में अब पढ़ा रहा हूं कि कौन सा मंदिर कहां पर स्टैब्लिश है, इंपोर्टेंट जो है भारत के प्रमुख मंदिर। ठीक है, इंपोर्टेंट टेंपल इन भारत। तो आपको यह ध्यान रखना है जो मैं आपको पढ़ाऊंगा। सबसे पहले जो आप पढ़ेंगे, वेंकटेश्वर मंदिर पढ़ेंगे। वेंकटेश्वर, तो ये आपका आंध्र प्रदेश में, जैसे कि मैंने दिखा दिया, आंध्र प्रदेश की लोकेशन आप देख लो कहां पर है। दक्षिण भारत के आपके पूर्वी तट पर है ये। तो यहां पर आपका ये वेंकटेश्वर मंदिर आपको मेंशन कर देना है। वेंकटेश्वर मंदिर, आंध्र प्रदेश आपको समझ ही जाना है, ये आंध्र प्रदेश है। तो पहला मंदिर ये इंपॉर्टेंट है, जितने भी मैं बताऊंगा आपको। तो वेंकटेश्वर मंदिर आपका, इसकी थोड़ी सी इंफॉर्मेशन निकाल लेते हैं, कहां पर है, कैसे है, क्या कार्य है। तो ये सबसे पहले कहां पर है, ये आपका आंध्र प्रदेश राज्य है भारत का। जैसे कि आप लोगों को पता है, दक्षिण भारत में भारत के आंध्र प्रदेश जो राज्य है उसमें एक जिला है जिसका नाम है चित्तौड़ जिला। चित्तौड़ जिला, उस चित्तौड़ जिले के, ये तिरुपति एक जगह है उस जिले में, वहां पर कौन सा मंदिर स्थित है, ये वेंकटेश्वर मंदिर स्थित है। आंध्र प्रदेश के चित्तौड़ जिले में तिरुपति जगह पर ये आपका वेंकटेश्वर मंदिर स्थित है। वेंकटेश्वर मंदिर को 7 पहाड़ियों का मंदिर भी कहा जाता है। आपसे पूछा जा सकता है 7 पहाड़ियों का मंदिर किसे कहते हैं, तो आप सिंपल बताएंगे कि वो वेंकटेश्वर मंदिर को कहेंगे। आपसे पूछा जाएगा ये समर्पित किसको है, नोट्स अपने हिसाब से बनाना। ये श्री भगवान वेंकटेश्वर को समर्पित है। श्री भगवान वेंकटेश्वर को समर्पित है। जैसे होते हैं ना कि ये मंदिर जो है शिव जी का है, ये ब्रह्मा जी का है, ये विष्णु जी का है, ये हनुमान जी का है। तो ऐसे दक्षिण भारत में भगवान है, उनका नाम है श्री वेंकटेश्वर। तो उसी के नाम पर आपका वेंकटेश्वर मंदिर भी है और उन्हीं को समर्पित भी है ये। तो ये आपको बेसिक नॉलेज मिल गई। अब इसका विकास देखते हैं कि कहां से कहां पर हुआ। ये ध्यान रखना, लोकेशन और थोड़ी सी इसकी बातें जरूर याद रखना। तमिल शासक हुआ करते थे। तमिल का मतलब जो दक्षिण भारत में जो तमिल शासक हुआ करते थे, उन शासकों में एक राजा थे तोंडाईमान। क्या नाम था उनका? तोंडाईमान। उन्होंने इस मंदिर का विकास किया था। प्रारंभ में सर्वप्रथम जो विकास किया था वो आपका इस शासक ने किया था, जिसका नाम था तोंडाईमान। उसके बाद जो है सेकंड नंबर पर चोल शासक ने इसी मंदिर का विकास किया। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सर्वप्रथम स्टार्टिंग में इस मंदिर का विकास किसने किया, तो आपके कहना तमिल शासक तोंडाईमान ने। तोंडाईमान राजा थे ये। चोल शासकों ने किया। उसके बाद दक्षिण भारत का वंश रहा है चोल, तो चोल शासकों ने भी किया है। तो वेंकटेश्वर मंदिर की थोड़ी इंफॉर्मेशन है। एक आप पॉइंट और जरूर याद रखना, वेंकटेश्वर मंदिर जो है विश्व का सबसे समृद्ध मंदिर है। विश्व का सबसे समृद्ध मंदिर का मतलब यहां इस मंदिर में लोगों के द्वारा दान दक्षिणा बहुत ही ज्यादा दी जाती है, करोड़ों अरबों में जाके बैठती है वो। तो इसलिए जो है ये बहुत ज्यादा समृद्ध है, बहुत पैसा है इस मंदिर के पास। समझ लो ना आप। तो ये एक बेसिक इंफॉर्मेशन है। स्थित कहां पर है? आंध्र प्रदेश में। तो ये जल्दी से इसको बनाओ, फिर आगे चलते हैं।
अगला जो है हम देखेंगे जल्दी फास्ट, अगला मंदिर जो देखेंगे हम, ये इसलिए नहीं मिटा रहा हूं क्योंकि ये ध्यान रखना अगला मंदिर भी कहां पर है। अगला मंदिर जो है आपका वीरभद्र, वीरभद्र मंदिर इंपॉर्टेंट है, आंध्र प्रदेश में स्थित है। तो मैं यहां पर क्या लिख दूंगा, वीरभद्र। आप बिल्कुल मैप बना लें और उसमें भी लिख दें इसी तरीके से, क्योंकि लास्ट में आप इसको देख के एकदम समझेंगे। तो वीरभद्र मंदिर आंध्र प्रदेश में, आपका ये जो जिला है अनंतपुर जिला है आंध्र प्रदेश के अंदर ही। जैसे आपको पता है किसी राज्य में बहुत सारे जिले होते हैं, तो उसी में आंध्र प्रदेश का है। वो तो चित्तौड़ जिला था, ये अनंतपुर जिला में स्थित था। और जगह का जो नाम था वो था आपका लेपाक्षी, लेपाक्षी जगह पर स्थित था। तो आंध्र प्रदेश में इसको मेंशन कर देना। और इसकी अगर खास बात जाननी है तो ये आपका 1530 में निर्मित हुआ था। ये मंदिर 1530 में निर्मित हुआ था। और ये मंदिर जो निर्मित हुआ था 1530 में, ये आपका विजयनगर वास्तुकला, स्थापत्य कला जी एक ही बात है, शैली में विकसित हुआ है। क्यों हुआ है? क्योंकि मैंने आपको मंदिर स्थापत्य कला का जो लेक्चर पिछला लिया है उसमें मैंने ये साफ तौर पर बताया है कि आपका 1335 से 1565 के बीच में एक मंदिर की शैली का विकास हुआ था जिसका नाम था विजयनगर वास्तुकला शैली, 1335 से 1565 के बीच में। तो ये देखो 1530 में निर्मित हुआ है। तो किस शैली से होगा? जो शैली उस टाइम पे विकसित हुई थी। तो विजयनगर वास्तुकला शैली से ये हुआ था आपका। और ये आपका विरूपन्ना एवं बिरन्ना, ये दो फेमस पर्सनैलिटी थी जिन्होंने इसको निर्मित करवाया था, इस मंदिर को। कौन से मंदिर को? वीरभद्र मंदिर को, वीरभद्र मंदिर को। जल्दी बनाओ इसको, जल्दी फास्ट। ठीक है, अगला जो देखते हैं हम दूसरा मंदिर देखते हैं। और इसमें जो है एक चीज और ध्यान रख लेना, इसमें जो है ये भगवान शिव को समर्पित था। किसको? भगवान शिव को समर्पित। इसको भी जल्दी उतार लो, भगवान शिव को समर्पित था। ठीक है, चलो अगला लिख लेते हैं फिर जल्दी से। अगला जो मंदिर है वो है बारह लक्ष्मी। कौन सा मंदिर है? बारह लक्ष्मी मंदिर। कौन सा? बारह लक्ष्मी मंदिर। यह आपका आंध्र प्रदेश की सिमचहल पहाड़ियों में स्थित था। आंध्र प्रदेश में आपकी पहाड़ियां हैं, सिमचहल पहाड़ियां, तो वहां पर यह आपका स्थित है बारह लक्ष्मी मंदिर। बारह लक्ष्मी, उसको सीधा लिख लेना आप। तो बारह लक्ष्मी मंदिर, और ये आपका आंध्र प्रदेश के सिमचल पहाड़ियों में स्थित था। और ये श्री भगवान बारह नरसिंह को समर्पित था। तीन मंदिर हो गए आपके, कहां पर? आंध्र प्रदेश के अंदर। वेंकटेश्वर मंदिर, वीरभद्र मंदिर और आपका बारहा या बराहा, एक ही बात है। इसको अगर कहीं कहीं बुक्स में बरहा भी मिल जाता है तो इतना परेशान मत हो। बरहा लक्ष्मी मंदिर, ये तीन जल्दी से इसको बनाओ। अगला देखते हैं हम। अगला भी आंध्र प्रदेश में, ये चार महत्वपूर्ण है इसलिए मैं चारों बता रहा हूं। तो अगला जो है श्री रंगनाथ स्वामी, श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर, यह भी आपका आंध्र प्रदेश में स्थित है। तो आपको क्या लिख देना, यहीं पर लिख देना श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर। अपना मेंशन कर दो वहां पर, आंध्र प्रदेश। और यह आपका आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले में स्थित था। आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले में स्थित था। और यह आपका भगवान शिव को समर्पित था। भगवान शिव को समर्पित था यह है। अगला जो है, इस मंदिर में प्रवेश द्वार जो होता था, इस मंदिर में जो प्रवेश द्वार होता था, प्रवेश द्वार, उस प्रवेश द्वार से पहले एक मीनार होती थी, मीनार। उस मीनार को क्या कहते थे? गाली गोपुरम, जिसकी ऊंचाई लगभग कितनी होती थी? 70 फीट।
कितनी होती थी? 70 फीट। तो मंदिर जैसे प्रवेश जो द्वार है उससे पहले एक मीनार होता था, उस मीनार को क्या कहा जाता था? गाली गोपुरम, जिसकी हाइट जो होती थी वो 70 फीट होती थी। तो इसको बनाओ जल्दी। ये आंध्र प्रदेश के आपके कंप्लीट हो चुके हैं चारों, जल्दी बनाओ। तो अगला जो है हम, ये आपके हो चुके हैं सारे के सारे आंध्र प्रदेश के मंदिर। अब हम जो देखेंगे वो देखेंगे कर्नाटक के मंदिर। किसके देखेंगे? कर्नाटक के मंदिर। तो कर्नाटक आपका कहां पर है? ये आपका कर्नाटक है। तो कर्नाटक में पहला मंदिर जो लिखेंगे आप, विरूपाक्ष मंदिर। विरूपाक्ष मंदिर, तो यहां पर लिखेंगे विरूपाक्ष मंदिर। कर्नाटक में इसको कर लेना मेंशन। और विरूपाक्ष मंदिर जो है आपका कर्नाटक के हम्पी में स्थित है, जिला है हम्पी। और हम्पी ये वही वाला है जो हम्पी के स्मारक समूह है। हम्पी के स्मारक समूह अगर आपको याद हो, ये कहां पर है? ये हम्पी के स्मारक समूह जो कर्नाटक के अंदर है, ये यूनेस्को की सूची में शामिल है। इसको अलग से पढ़ेंगे, यूनेस्को की सूची में शामिल है। ठीक है, जो बिल्कुल स्पेशल होते हैं उनकी अलग से एक पहचान होती है, तो वो यूनेस्को की सूची में शामिल हो जाते हैं। अभी इतना समझो। तो कर्नाटक के हम्पी में, और ये किसको? भगवान शिव को समर्पित। भगवान शिव को समर्पित। ठीक है, इसको भी जल्दी बना लो। और ये ध्यान रखना, ये बनवाए किसने थे आपके? ये विजयनगर जो साम्राज्य था, पता है ना आपको, दक्षिण भारत में 1335 और 1335 और 1565 के बीच में एक साम्राज्य था जिसका नाम था विजयनगर साम्राज्य। उसी ने ये विरूपाक्ष मंदिर बनाया। जल्दी बनाओ। अगला देखेंगे हम, कर्नाटक का ही देखेंगे, कर्नाटक का ही मंदिर देखेंगे। होयसालेश्वर। होयसालेश्वर मंदिर। और कर्नाटक के हलीवेडु, कर्नाटक के हलीवेडु जगह पर स्थित था ये। ठीक है, कर्नाटक के हलीवेडु जगह में स्थित था ये। तो यहां पर आपको लिख देना है यही वाला मंदिर, होयसालेश्वर मंदिर। तो होयसालेश्वर मंदिर से आपको क्या समझ में आ रहा होगा कि जो होयसाल शासक जो मैंने आपको बताए थे, होयसाल शासक, उनके द्वारा बनवाया गया होगा, तभी इसका नाम जो है होयसाल या होयसालेश्वर मंदिर रखा गया। होयसाल शासक मैंने आपको बताए हैं पिछले लेक्चरों में। तो होयसाल शासक के द्वारा ये आपका 12वीं शताब्दी में बनवाए गए थे। और ये किसको समर्पित थे? भगवान शिव को समर्पित थे। ठीक है, और इसकी जो खास बात थी, ये मंदिर जो है बहुत ऊंचे मंच पर स्थित होते थे, बहुत ऊंचे मंच पर। और उस टाइम पे मंच तो कहते नहीं होंगे उनको, तो उनको मंच ना कहकर उसकी लैंग्वेज जो थी उनको बोलते थे जगती। क्या बोलते थे? जगती बोलते थे। तो इसलिए ध्यान रखना ये सारे पॉइंट। कर्नाटक में इसको मेंशन करो जल्दी। होयसालेश्वर मंदिर होयसाल शासकों के द्वारा 12वीं शताब्दी में भगवान शिव को समर्पित और मंच पर स्थित होते थे, मतलब कि मंच को क्या कहते थे? जगती। कर्नाटक के हलीवेडु में स्थित। जल्दी बनाओ। अगला जो पढ़ेंगे हम, कर्नाटक का ही पढ़ेंगे, तो वो होगा आपका चेन्ना केशव मंदिर। कौन सा मंदिर? चेन्ना केशव मंदिर। यह आपका कर्नाटक के वेलूर में स्थित था। कर्नाटक के वेलूर में स्थित था। और यह आपका भगवान शिव नहीं, यह भगवान विष्णु को समर्पित था। ठीक है, भगवान विष्णु को समर्पित था। और सेम ये किसने बनवाया था? ये आपका जो बनवाया था होयसाल शासकों के द्वारा बनवाया गया था। और अभी तक जो आपने मंडप में जो बताता था, जो मंडप जो होते थे, मंडप किसको बोलते थे? मंडप मंदिर में वह क्षेत्र होता था जिसकी छाया जो थी एक एरिया में पड़ती थी और छत होती थी उसकी चतुष्फलकीय, इस तरीके की 4 कोनों वाली छत होती थी। और ये आपका इस तरीके से 4 कोने होते थे। लेकिन इसके जो मंडप पाए गए हैं चेन्नाकेश्वर मंदिर के, मंदिर का जो आकार पाया गया है, मंडप का जो आकार पाया गया, सॉरी, वो आपका मंडप का आकार जो पाया गया था वो वर्गाकार, वो चतुष्फलकीय ना पाकर वर्गाकार पाया गया था।
तो इसको बनाओ, कर्नाटक वाले में इसको मेंशन करो जल्दी। अगला जो है, हम कर्नाटक के हो चुके हैं आपके 3 मंदिर। अब जो देखेंगे हम कर्नाटक के बाद वो देखेंगे एमपी के। कर्नाटक के बाद देखेंगे हम एमपी के। एमपी मध्य प्रदेश। तो सबसे महत्वपूर्ण जो आपका निकल कर आता है वो निकल कर आता है कंदरिया महादेव मंदिर, जो आपका मध्य प्रदेश के मध्य प्रदेश के खजुराहो में स्थित है। कहां पर? एमपी के मध्य प्रदेश के खजुराहो में स्थित है। और इसको जो है चंदेल शासकों ने बनवाया था, चंदेल शासकों ने, ठीक है। और ये आपकी 11वीं शताब्दी में उन्होंने बनवाया था। ये शासक हैं, चंदेल शासक, चोल शासक, ये सब शासक हैं जो मैं आपको, होयसाल शासक। तो इनको जब हिस्ट्री पढ़ोगे तो ज्यादा अच्छी समझ आएंगे, लेकिन इस तरीके से इमेज बना लोगे, हाँ कि कोई शासक होंगे चंदा, जैसे मुगल शासक हुए, दिल्ली सल्तनत में भी शासक हुए हैं, चंदेल शासक हुए हैं, आपके चोल हुए हैं, चेर हुए हैं, पांड्य हुए हैं, बहुत शासक हुए हैं ऐसे। तो चंदेल शासकों ने 11वीं शताब्दी में इसको बनवाया था। और भगवान शिव को समर्पित। और इसकी जो सबसे अलग बात जो है इस मंदिर की दीवारों पर, मैंने पहले की वीडियो में भी बताया है इसको, इस मंदिर की दीवारों पर कामुक मूर्तियां बनी हुई हैं। कामुक मूर्तियां का मतलब यही है कि जो महिला पुरुष हैं वो आपस में बहुत ज्यादा क्लोज हैं, बहुत अलग अलग क्लोज स्थिति में वो वहां पर उस दीवारों पर दिखाए गए हैं पोस्चर के रूप में। तो वो आपका कामुक मूर्ति है। तो ये आपका कंदरिया महादेव है। ये आप कहां लिखोगे? एमपी में लिखोगे। इसको जल्दी से मेंशन कर लो जल्दी। अगला जो है बहुत इंटरेस्टिंग मंदिर है। आंध्र प्रदेश के हो चुके हैं, कर्नाटक के हो चुके हैं, मध्य प्रदेश का कंदरिया हो चुका, मतलब एक हो चुका है। दूसरा मंदिर आपका बहुत इंटरेस्टिंग है, घर घर की कहानी, सास बहु मंदिर। सास बहु मंदिर, इसको सहस्त्र बाहु मंदिर भी कहा जाता है, ठीक है। सास बहु मंदिर है लेकिन इसको सहस्त्र बाहु मंदिर भी कहा जाता है। इसको जो बनवाया था वहां के एक राजा थे, महिपाल ने बनवाया था। कहां पर? एमपी की बात चल रही, तो लेकिन एमपी के, वो तो खजुराहो में स्थित था कंदरिया, लेकिन ये एमपी के आपका ग्वालियर, फेमस जगह, बहुत अच्छी जगह है, खूबसूरत जगह है, एमपी के ग्वालियर में स्थित है। राजा महिपाल ने बनवाया था। और एक सबसे अलग बात, समर्पित जो आप देख रहे हो लगातार, तो ये आपके 2 भगवान को समर्पित था, भगवान शिव को समर्पित और साथ में विष्णु जी को भी समर्पित, ठीक है। तो सास बहु मंदिर, इसको सहस्त्र बाहु मंदिर भी कहा जाता है, राजा महिपाल ने बनवाया था, एमपी ग्वालियर में स्थित है, समर्पित शिव और विष्णु को। लास्ट जल्दी। अगला देखना है हमें, एमपी का ही देखना है अगला, इसको एमपी में मेंशन करते रहना आप। अगला जो मंदिर है आपका ओंकारेश्वर मंदिर। कौन सा? ओंकारेश्वर मंदिर। ये आपका एमपी के खंडवा जिले में स्थित है और ये भगवान शिव को समर्पित है, भगवान शिव को समर्पित, एमपी के खंडवा जिले में स्थित भगवान शिव को समर्पित ओंकारेश्वर मंदिर। इसी में आपका अगर एक और जोड़ेंगे आप, छोटा है महाकालेश्वर मंदिर। ये भी आपका एमपी के उज्जैन में स्थित और भगवान शिव को समर्पित। तो इसको जल्दी एमपी वाले में, ओंकारेश्वर मंदिर भी एमपी वाले में शो करो और महाकालेश्वर भी एमपी वाले मैप में शो करो जल्दी, महाकालेश्वर और ओंकारेश्वर। अगला देखेंगे हम, ये आपके हो चुके हैं सारे के सारे मंदिर एमपी के महत्वपूर्ण। अब देखेंगे हम महाराष्ट्र के, ये आपका हो गया एमएच,
MH का मतलब महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र के मंदिर देखेंगे हम, तो पहला मंदिर देखेंगे हम विट्ठल, विट्ठल मंदिर। विट्ठल मंदिर क्यों है? विट्ठल मतलब कि एक तरीके से विष्णु के जो है एक रूप माने गए हैं, इसलिए विट्ठल जो है विष्णु के एक रूप माने गए, तो इसलिए विट्ठल के नाम पर एक मंदिर बने, विट्ठल मंदिर। इसको जो है विठोबा मंदिर भी कहा जाता है, विठोबा मंदिर भी कहा जाता है। ये आपका महाराष्ट्र में, ये आपका महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र के आपका पलरपुर में स्थित है, पलरपुर में स्थित है, पलरपुर में स्थित है। और ये आपका जो बना था 13वीं शताब्दी में बनाया गया था, अब से लगभग 700 साल पहले, और होयसाल शासकों के द्वारा बनाया गया था। होयसाल शासकों, होयसाल शासकों द्वारा बनाया गया था, और होयसाल शैली में बनाया गया है। होयसाल एक अलग से शैली है। विट्ठल मंदिर, इसे विठोबा मंदिर भी कहा जाता है, महाराष्ट्र के पलरपुर में स्थित है, पलरपुर में स्थित है। 13वीं शताब्दी में बनाया गया था, होयसाल शासकों के द्वारा बनवाया गया था। सबसे महत्वपूर्ण क्यों? क्योंकि मैं आपको महत्वपूर्ण चीजें पढ़ा रहा हूं, महत्वपूर्ण मंदिर पढ़ा रहा हूं। तो ये मंदिर महत्वपूर्ण क्यों है? इसलिए महत्वपूर्ण है, 2014 में इसमें मंदिर में घटना घटित हुई, वो घटना घटित सुन लीजिए, आप लिख लीजिएगा। इसमें भारत का ये पहला ऐसा मंदिर बना है जिसमें जो है ओबीसी कैटेगरी के लोगों को एवं महिलाओं को पुजारी के रूप में जो है आमंत्रित किया गया है। ओबीसी मतलब पिछड़ा वर्ग जो है, उसके लोगों को इस मंदिर में पुजारी के लिए आमंत्रित किया गया है। मैं आपको बता दूं, अभी तक जितने भी मंदिर में जो बनते हैं वो जनरल कैटेगरी के पुजारी बनते हैं, लेकिन ये भारत का पहला ऐसे मंदिर बन चुका है जिसमें जो है ओबीसी कैटेगरी के लोगों की महिलाओं को पुजारी के रूप में आमंत्रित किया है। तो इसलिए विट्ठल मंदिर इंपोर्टेंट हो जाता है, महाराष्ट्र के पलरपुर। जल्दी बनाओ इसको। अगला महाराष्ट्र का ही देखेंगे हम, अगला महाराष्ट्र का ही देखेंगे। महाराष्ट्र के मैप में मेंशन करते रहना प्लीज। अगला जो है आपका त्रिंकेश्वर मंदिर। कौन सा? त्रिंकेश्वर मंदिर, जो आपका महाराष्ट्र के नासिक में स्थित था, नासिक में स्थित है, महाराष्ट्र के नासिक में स्थित है। और ये आपका भगवान शिव को समर्पित है, भगवान शिव को समर्पित है। और सबसे खास बात क्या है इसकी? मराठाओं के द्वारा, जो आपने नाम सुना होगा बाजीराव, तो बालाजी बाजीराव के द्वारा ये निर्मित किया गया है। तो भगवान शिव को समर्पित है। मराठा जो थे, मराठा जो महाराष्ट्र के अंदर थे, उन मराठाओं में बालाजी बाजीराव द्वारा बनवाया गया था। महाराष्ट्र के नासिक में स्थित है। और त्रिंकेश्वर मंदिर जल्दी मेंशन कर लीजिएगा। अब जो है आपके महाराष्ट्र के हो चुके हैं। अब जो हम मंदिर देखेंगे, इंपोर्टेंट जो देखेंगे वो उड़ीसा के देखेंगे। उड़ीसा, ये उड़ीसा यहां पर है आपका, यूडी उड़ीसा, ठीक है। तो उड़ीसा का देखेंगे, तो आपका उड़ीसा का कोणार्क सूर्य मंदिर, ठीक है। ये आपका उड़ीसा के कोणार्क में ही स्थित है, उड़ीसा के कोणार्क में स्थित है। और ये किसको समर्पित है? ये सूर्य देव को समर्पित है, सूर्य देव को समर्पित है। उड़ीसा के कोणार्क में स्थित है और सूर्य देव को समर्पित है। और इसी मंदिर को, जो आपने क्वेश्चन बहुत बार आया, इसी को ब्लैक पगोड़ा मंदिर भी कहते हैं, इसी को ब्लैक पगोड़ा मंदिर भी कहते हैं। और ये जो बना था आपका 13वीं शताब्दी में बना था, 13वीं शताब्दी में बना था। किसके द्वारा बना था? उड़ीसा में एक वंश था जिसका नाम था गंग वंश, उसके शासकों के द्वारा बनाया गया था। इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना। कोणार्क सूर्य मंदिर उड़ीसा के कोणार्क में स्थित है, सूर्य देव को समर्पित है। ब्लैक पगोड़ा मंदिर इसी को कहा जाता है। 13वीं शताब्दी में, अब से 700 साल पहले बनाया गया था। और उसमें जो गंग वंश शासक थे, उन शासकों के द्वारा ये बनवाया गया था। उड़ीसा वाले में इसको जल्दी मेंशन करो। तो उड़ीसा का आपका एक मंदिर हो गया। अब उड़ीसा का अगला मंदिर देखते हैं, उड़ीसा का अगला मंदिर देखते हैं। लिंगराज मंदिर, लिंगराज मंदिर ये उड़ीसा के भुवनेश्वर में स्थित है।
उड़ीसा के भुवनेश्वर में कौन सा मंदिर? लिंगराज मंदिर। ये जो है हरिहर, विष्णु और शिव को समर्पित है। 3 भगवान श्री हरिहर, भगवान श्री विष्णु, भगवान श्री शिव को समर्पित है। और ये आपका 12वीं शताब्दी में बनवाया गया था। और जिसके द्वारा बनवाया गया था वो थे सोम वंश के द्वारा। कौन से वंश के द्वारा? सोम वंश था, उसके द्वारा बनवाया गया था। और इसमें जो मंदिर में जो शैली का प्रयोग किया गया था वो द्वैल शैली का प्रयोग किया गया था। द्वैल शैली मतलब ये वहीं की एक क्षेत्रीय शैली थी जो वहीं पर उड़ीसा में विकसित हुई थी। उस शैली से नागर शैली आपको पता है नेशनल लेवल पर जानी जाती है, नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर जानी जाती है, क्षेत्रीय लेवल पर थी। द्वैल शैली से मंदिर बनवाया गया था। जल्दी इसको बनाओ। अगला जो है हमारे उड़ीसा के हो गए इंपोर्टेंट, उड़ीसा के हो चुके हैं। अब हम जो देखेंगे वो देखेंगे राजस्थान के, RAS, ठीक है। तो अगली देखेंगे हम राजस्थान के। तो अगला जो मंदिर है वो है करणी माता मंदिर। ये आपका राजस्थान के RAS, इसकी शॉर्ट फॉर्म है, राजस्थान के देशनोक में स्थित है, जगह है राजस्थान के देशनोक में स्थित है। और ये देवी दुर्गा को समर्पित है, देवी दुर्गा को समर्पित है। और इसी के साथ आपका ये जो है देवी दुर्गा को समर्पित है। हाँ, महाराजा गंगा सिंह ने इसको बनवाया था, महाराजा गंगा सिंह ने इसको बनवाया था। सबसे इंटरेस्टिंग बात, इस करणी माता मंदिर में क्वेश्चन आया हुआ है, चूहों का मंदिर किसको कहा जाता है? तो करणी माता को चूहों का मंदिर भी कहा जाता है। करणी माता को चूहों का मंदिर भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इस मंदिर के परिसर में कम से कम 25,000 से भी अधिक मंदिर पाए गए हैं। 25,000 से भी अधिक मंदिर में चूहे पाए गए, तो इसलिए चूहों का मंदिर भी कहा जाता है। लिखो। अगला जो है ये आपके हो चुके हैं राजस्थान का एक मंदिर है बस महत्वपूर्ण। अगला जो पढ़ेंगे हम तमिलनाडु का पढ़ेंगे, तमिलनाडु का TN, ठीक है, तमिलनाडु। तो अगला जो है आपका वो है शोर मंदिर। ये आपका तमिलनाडु के महाबलीपुरम वही जगह है जो मैंने आपको पहले बताई, इसे मंदिरों का शहर भी कहते हैं। तो शोर मंदिर तमिलनाडु के महाबलीपुरम में स्थित है। और आपका साथ में ये 8वीं शताब्दी में बनाया गया, 8वीं शताब्दी में बनाया गया पल्लव शासकों द्वारा। और भगवान शिव को समर्पित है, भगवान शिव को समर्पित है। और इसको जो है सबसे अच्छी इसकी अलग बात जो है भिन्न, ये ऐसा मंदिर है शोर मंदिर तमिलनाडु में जो कुछ सबसे प्राचीन चट्टान को काटकर, पुरानी चट्टान को काटकर जो मंदिर बनाए गए हैं उनमें से एक है। ये जो प्राचीन चट्टानों को काटकर जो मंदिर बनाए गए हैं उनमें से एक ही है शोर मंदिर। इसलिए ये जो है आपका यूनेस्को की सूची में भी शामिल है। यूनेस्को की सूची में बहुत सारे मंदिर हैं लेकिन उनमें से एक ये भी है। वो अलग से पढ़ेंगे यूनेस्को वाले, लेकिन इसको इतना बना लीजिए आप जल्दी। अगला जो पढ़ेंगे हम तमिलनाडु का ही मीनाक्षी मंदिर। यह आपका तमिलनाडु के मदुरै में स्थित है, तमिलनाडु के मदुरै में स्थित है। और ये दुर्गा पार्वती को समर्पित है, दुर्गा पार्वती को समर्पित है। 16वीं शताब्दी में, 16वीं अभी की 400 साल पुरानी बात, इसको पुनः निर्मित किया गया 16वीं शताब्दी में इसको पुनः निर्मित किया गया। और ये जो है 1000 स्तंभ के हॉल के लिए प्रसिद्ध है।
मतलब कि इस मंदिर में 1000 स्तंभ है और बहुत बड़ा हॉल है, उसके लिए प्रसिद्ध है। 1000 स्तंभों वाला हॉल है जिसके लिए प्रसिद्ध है। मीनाक्षी मंदिर तमिलनाडु के मदुरई में दुर्गा पार्वती को समर्पित 16वीं में पुनः निर्मित किया गया और 1000 स्तंभों के हॉल के लिए फेमस है। अगला जो है तमिलनाडु का, ये तमिलनाडु सॉरी मुरुगन मंदिर तमिलनाडु के पालनी में स्थित है, ठीक है। और मुरुगन को ही ये आपका श्री मुरुगन को समर्पित है। मुरुगन मंदिर तमिलनाडु के पालनी में स्थित है, मुरुगन को समर्पित है। और सबसे खास बात क्या है वो सुन लो, फिर लिख लेना उसको। ये सबसे ज्यादा विवादों में रहता है ये मंदिर, ये रहा है मुरुगन मंदिर, इसलिए रहा है क्योंकि इस मुरुगन मंदिर की एक जो मुख्य मूर्ति थी, जो मेन मूर्ति थी, वो कई प्रकार की विषैली जहरीली जड़ी बूटियों से वो मूर्ति बनी हुई थी। अब वो जहरीली विषैली मूर्ति जो बनी हुई थी जड़ी बूटियों से, उसके आसपास अगर लोग आते या आ रहे थे तो उन लोगों के जान का खतरा बना हुआ था, उन लोगों की जान की खतरा थी। तो इसलिए ये मंदिर जो है लगातार एक टाइम पर विवादों में रहा है। क्योंकि वो मंदिर में जो मूर्ति रखी थी वो कई जहरीली विषैली जड़ी बूटियों से बनी हुई थी, जो उसके लोग संपर्क में आ रहे थे उनकी जान का खतरा था। तो इसलिए ये मंदिर जो है विवादों में रहा है। ये बात खुद से लिख लो आप। अगला भी तमिलनाडु का है महत्वपूर्ण, वो है बृहदेश्वर मंदिर, जो आपका तमिलनाडु के तंजावुर में स्थित है। कहां पर? तमिलनाडु के तंजावुर में स्थित है और भगवान शिव को समर्पित है, भगवान शिव को समर्पित है। और 1010 ईस्वी में बनवाया गया। वो किसके द्वारा बनवाया गया? राज प्रथम के द्वारा बनवाया गया है। राज प्रथम के द्वारा बनवाया गया है 1010 ईस्वी में। अब से लगभग 1000 साल पहले भगवान शिव को समर्पित है। और इसमें जो सबसे मेन बात है, ये भारत का विशालतम मंदिरों में से एक है। भारत का विशालतम मंदिर में से एक है। और भारत का चोल वास्तुकला जिसको मैंने पहले भी पढ़ाया है, पहले लेक्चर देखोगे तो आप, द्रविड़ वास्तुकला, चोल वास्तुकला द्रविड़ वास्तुकला का एक मुख्य उदाहरण भी है। चोल वास्तुकला और द्रविड़ वास्तुकला का ये बृहदेश्वर मंदिर एक मुख्य उदाहरण भी है। और इसमें जो है, जो इसकी दीवारों पर भित्ति चित्र देखे गए हैं। भित्ति चित्र का मतलब वही दीवारों पर चित्रकारी हो रखी है। एक जो है किस तरीके से होती थी वो चित्रकारी, एक जो है गोबर मिट्टी लिपटी भी एक लेप लगा देते थे, उसके बाद चूने का लेप लगाते थे, फिर उसके बाद उस पर रंग भरते थे, और रंग जो है रिसकर अंदर चला जाता था और चित्र बन जाते थे। तो इस तरह की शैली पहले चलती थी। तो बृहदेश्वर मंदिर तमिलनाडु के तंजावुर में, इसको वहीं पर मेंशन कर लेना, भगवान शिव को समर्पित 1000 ईस्वी में राज प्रथम के द्वारा बनवाया गया। भारत का विशालतम मंदिरों में से एक है। चोल वास्तुकला और द्रविड़ वास्तुकला का मुख्य उदाहरण है। और इसकी दीवारों पर भित्ति चित्र आपके देखे गए हैं। बनाओ इसको। चलिए इतना ही रखते हैं आज। जो है ये काफी हद तक जो है हमने महत्वपूर्ण जो है कवर कर लिए हैं। कुछ अगर रह भी गए हो तो कोई नहीं, वो कर लेंगे आगे। लेकिन आप भी कहीं से अगर नोट्स वगैरह बना रहे हो तो उनको बनाओ, और एक दो जो है कहीं से अगर मिले तो उनको मेंशन कर लिया करो, क्योंकि यूट्यूब के माध्यम से बहुत ज्यादा नहीं हो पाता है। लगभग 90% 95% हो जाता है, लेकिन 5% तो आप ऑफलाइन पढ़ लो, ऑनलाइन पढ़ लो, अपने स्तर पर ही करना पड़ता है। बस आपको एक परफॉर्मा पता चल रहा है कला एवं संस्कृति का कि कैसे पढ़ना है। तो भारत के मंदिर, कुछ विश्व के भी मंदिर हैं, विश्व में प्रमुख मंदिर हैं आपके कुछ, वो भी पढ़ने हैं आपको। अब जो है आपको प्राचीन के बारे में, चलो वो अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे, नहीं तो लंबा हो जाएगा। आज के लिए इतना रखते हैं। और लास्ट में आपसे तहे दिल से वही है, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अगर आपने वीडियो देखी है तो कर ही दीजिए, अगर नहीं किया हो तो। आज के लिए सिर्फ इतना रखते हैं। थैंक यू सो मच। अगला लेक्चर आप जल्दी लेकर आएंगे इकोनॉमिक्स, और फिर आपका ये लगातार चलता रहेगा। बीच में अगर किसी और चीज की डिमांड भी आप करेंगे तो बिल्कुल वो पूरी की जाएगी। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।